हेलो एंड वेलकम बैक टू दी अनप्रेप। जैसा कि हमने एक सीरीज बनाई है इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को लेके, उसी सीरीज में एक वीडियो लेके आया हूँ कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग को लेके। बहुत ही छोटा सा, बहुत ही प्यारा सा सब्जेक्ट है, बट इसमें से ये भी कि ये बहुत सारे अच्छे से क्वेश्चंस पूछे गए हैं आज तक नॉट सेट में। और अगेन मैं वही चीज रिपीट करूंगा कि प्रीवियस ईयर के टॉपिक्स को पढ़िए, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को पढ़िए, तो उनमें से आपके चांसेस है कि मैक्सिमम क्वेश्चंस उसी में से रिपीट होंगे और आपका सिलेक्शन ईजी हो जाएगा। और अब सोचोगे सर ये क्या बोरिंग चीज़ है, बार-बार रिपीट करते रहते हो। तो मैं यही एक चीज़ कहना चाहूँगा कि जो सक्सेस के लिए एक्चुअल आपको करनी होती है ना चीज़ें, वो बहुत ही सिंपल और बहुत ही बोरिंग होती है, ठीक है? क्योंकि बोरिंग क्यों होती है? क्योंकि वही सेम चीज़ आपको हर एक दिन रिपीट करनी होती है। आपको हर एक दिन एमसीक्यू सॉल्व करने पड़ेंगे, आपको हर एक दिन रिवीजन करना पड़ेगा, आपको हर एक दिन वो सब्जेक्ट्स पढ़नी पड़ेगी जो आप पढ़ चुके हो ऑलरेडी, और हर बार वही बार-बार चीज़ें आपको रिपीट करनी पड़ेगी, जो आप ऑलरेडी पढ़ चुके हो। तो वही उसी सीरीज में एक वीडियो लेके आया हूँ कि कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के बारे में हम बात कर लेते हैं। तो इसमें जो सबसे पहला टॉपिक है वो है लेवल ऑफ प्रिवेंशन को लेके, ठीक है? लेवल ऑफ प्रिवेंशन को लेके बहुत सारे एमसीक्यूज बने हैं आज तक, ठीक है? मल्टीपल टाइम्स ये पूछा गया टॉपिक है। तो लेवल ऑफ प्रिवेंशन में आपको पता होना चाहिए प्राइमोर्डियल प्रिवेंशन, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी प्रिवेंशन, ठीक है? कौन-कौन से लेवल ऑफ प्रिवेंशन कौन-कौन सी डिजीजेस के लिए यूज किए जाते हैं, तो वो पूछे गए हैं आज तक, ठीक है? इनकी टर्म्स के बारे में तो आपको डेफिनेटली पता होना चाहिए, ठीक है? एपिडेमियोलॉजी, एपिडेमियोलॉजी वाला जो पूरा चैप्टर है ना, उसमें से मोस्टली आपके जो स्टडीज है ना, स्टडी डिजाइन है, ठीक है? कोहॉर्ट, क्रॉस सेक्शनल, ठीक है? वो सारी चीजें पूछी गई है, क्रॉस सेक्शनल को लेके, केस कंट्रोल, कोहॉर्ट एंड इकोलॉजिकल जो स्टडीज है, उनके कौन-कौन से कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, ठीक है? किस टाइप की डिजीज़ में जो डिज़ाइन है ना, उसमें किस टाइप की स्टडी की जाती है, ठीक है? कौन-कौन से फैक्टर होते हैं, तो ये सारे क्वेश्चन्स बने, एक छोटी-सी टेबल बनी हुई है, जाके उसको पढ़ो, रटो उसको, ठीक है? एपिडेमियोलॉजिकल स्टडी से रिलेटेड, ठीक है? और यही टॉपिक आपका रिसर्च में भी है, तो सेम वो होता है ना कि 2 सब्जेक्ट की चीज़ें आप एक ही जगह पे कवर कर रहे हो, तो इससे बेटर क्या हो सकता है? और बहुत रिसेंट में तो बहुत सारे क्वेश्चन्स पूछे गए हैं इनसे, ठीक है? और मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी एंड मेजर्स ऑफ वेरिएशंस, ठीक है? जो मीन मोड मीडियंस है, ठीक है? वो सारे आपको पढ़ने हैं, मीन क्या होता है, मोड क्या होता है, मीडियन क्या होता है, ठीक है? और वेरिएशन को लेकर जैसे रेंज है, तो वो सारी चीजें आपको पढ़नी है, ठीक है? इनसे क्वेश्चंस फ्रेम हुए हैं, और आपको वो होता है ना कि कुछ लाइन से दे देंगे, कुछ लाइंस दे देंगे उनके फ्रेम करके, ठीक है? और आपको टॉपिक के बारे में पूछेंगे कि इस ये जो लाइंस दे रखी है, ये किसके बारे में दे रखी है, तो ये सिंपल चीजें पूछी जाती है, कोई ज्यादा ये होता है ना, कोई रॉकेट साइंस नहीं पूछी जाएगी आपसे कि अच्छा आप तो अच्छा नर्सिंग ऑफिसर हो, चलो हमें तो ये बताओ कि इसका एक्चुअली ये ड्रग जो होती है इसका मैकेनिज्म ऑफ स्पेसिफिक मैकेनिज्म क्या होता है, ये बताओ, वो बताओ, तो ऐसा कुछ नहीं पूछा जाता है। एज ए नर्सिंग ऑफिसर आपसे सिंपल और स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, ठीक है? उसमें जिसमें से थोड़ी सी क्रिटिकल थिंकिंग लगती है आपकी, थोड़ा सा आप अपनी क्रिटिकल थिंकिंग को यूज करके सोच पाओ, तो ऐसे ही क्वेश्चंस बनते हैं, ठीक है? वो होता है ना कि छोटे-छोटे टॉपिक्स को तो हम छोड़ देते हैं, ये समझ के यार ये तो हमें आता है, ठीक है? बहुत सारे क्वेश्चंस करते हैं, ठीक है? मेरे पास कॉल आते हैं एक्चुअल में, जो बोलते हैं कि सर हमें जब पेपर देते हैं, ठीक है? मॉक टेस्ट देते हैं, तो उस टाइम पे तो ये कॉन्फिडेंस होता है ये कि हमने तो सारे टॉपिक पढ़ रखे हैं, हमें तो सारे टॉपिक आते हैं, ठीक है? और एक्चुअल में जब क्वेश्चंस करने बैठते हैं, तो ये पता लगता है कि जो वन लाइनर क्वेश्चन है, वही हमारे गलत हो रहे हैं, और एक्चुअल में जो वन लाइनर आपके क्वेश्चंस होते हैं ना, जो वन लाइनर होते हैं, सिंगल वन लाइनर, हाँ, वही वही आपको लेके डूबते हैं, ठीक है? और सिलेक्शन का रीज़न भी वही बनता है आपके, ठीक है? ऐसा नहीं है कि डिफिकल्ट की प्रिपरेशन में आप मैंने बार-बार बोला है कि डिफिकल्ट की प्रिपरेशन में जो ईज़ी और मॉडरेट लेवल के क्वेश्चंस हैं, उनको कभी भी इग्नोर मत करना अपनी प्रैक्टिस में, ठीक है? और नेक्स्ट, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व, उसके कैरेक्टरिस्टिक्स आपको पता होना चाहिए, और स्टैंडर्ड डेविएशन से रिलेटेड क्वेश्चंस बने हैं यहाँ से, ठीक है? तो दोनों की डेफिनेशन क्या होती है, ठीक है? क्या-क्या चीजें होती है इसमें, वो सारी आपको पता होनी चाहिए। और मोड ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ डिजीजेस, जितनी भी सारी डिजीज है, मीजल्स, मम्प्स, रूबेला, जिनमें एयरबोर्न ट्रांसमिशन होते हैं, कॉन्टैक्ट ट्रांसमिशन होते हैं, तो वो सब आपको पता होने चाहिए कि किस कौन से डिजीज के मोड ऑफ ट्रांसमिशन क्या-क्या होते हैं और उनको कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं, ठीक है? ये टॉपिक्स बनते हैं। और वो होता है ना कि फंडामेंटल में भी ये इसके रिगार्डिंग एक टॉपिक है, ठीक है? कॉन्टैक्ट प्रिकॉशंस को लेके, ठीक है? सारे प्रिकॉशंस को लेके, तो उसमें एयरबोर्न प्रिकॉशन, कॉन्टैक्ट प्रिकॉशन, इनसे भी रिलेटेड क्वेश्चंस फ्रेम हुए हैं कि पर्टिकुलर डिजीज में ये प्रिकॉशन हमें लेना है, तो उसके रिगार्डिंग आप कौन-कौन से पीपी किट को यूज करोगे, कौन से क्या-क्या पहनोगे, ग्लव्स पहनोगे, मास्क पहनोगे, गाउन पहनोगे, तो ये सारी चीजें पूछी गई है, ओके? और मोड ऑफ ट्रांसमिशन हो गया आपका। और नेक्स्ट ये चीज है ना कि देखो, जो रिसेंट अपडेट है किसी भी डिजीज से रिलेटेड, जैसे मोस्टली जो एपिडेमियोलॉजिकल डेटा है उनसे रिलेटेड, और जो भी आपके हेल्थ इंडिकेटर है उनसे रिलेटेड, जैसे आपकी एनएमआर होगी, एमएमआर होगी, ठीक है? आईएमआर होगी, तो इनके रिसेंट डेटा, रिसेंट मोर्टेलिटी रेट आपसे पूछी जाती है, तो रिसेंट डेटा को आप जरूर पढ़ना। और हो सके तो इनके रिगार्डिंग में एक अलग से वीडियो बना के दूंगा कि अभी रिसेंट में जो 2024 है या 2023 है, उसमें रिसेंटली कौन से सब्जेक्ट में क्या क्या चेंजेस हुए हैं जो आपको पूछे जाते हैं। और वो कहते हैं ना कि नहीं, नर्सिंग तो बहुत ही
होता है ना बैकवर्ड फील्ड है, इसमें तो जो एमबीबीएस में पूछा जाता है वो 10 साल बाद में इसमें पूछा जाएगा, तो ऐसा कुछ नहीं होता है। एम्स बहुत एडवांस है, एम्स बहुत रिसेंट के डेटा पूछता है आपसे, ठीक है? और मैंने अपने एक्सपीरियंस के बेस पे देखे हैं कि मैंने जब नॉसेट 3 और 4 दिया था ना, उसमें मैंने देखा कि जो रिसेंट में चेंजेस हुए हैं, उनके रिगार्डिंग 4-4 5-5 क्वेश्चन्स आ रखे हैं, ठीक है? और वो सारे लोग जो बोलते थे कि नहीं, नहीं न नर्सिंग ही तो कर रहे हो, नर्सिंग में क्या है नर्सिंग में तो पुराने डेटा ही पूछे जाते हैं, नए वाले डेटा तो आते हुए 10 साल लग जाएँगे, तो ऐसा कुछ नहीं है। जो रिसेंट के अपडेट्स हैं, रिसेंट में जो भी चेंजेस हुए हैं, वो सब आपको पता होने चाहिए कि अभी रिसेंट में क्या-क्या डे चेंजेस हो रहे हैं, तो वो सारी चीज़ें आपके नोट सेट में पूछी जाएगी, ठीक है? मोड ऑफ ट्रांसमिशन आपके लिए हो गया और रिसेंट अपडेट आपको जितने भी रिसेंट अपडेट्स हैं, वो सारे पढ़ लेना है, ठीक है? और जितने भी मोस्ट कॉमन कॉजेज़ हैं, ठीक है? डेथ से रिलेटेड कि कोई भी किसी भी डेथ से रिलेटेड मोस्ट कॉमन कॉजेज़ हैं, वो आपको पढ़ने ही पढ़ने हैं, ठीक है? उसके लेटेस्ट डेट पूछ लेना, जैसे कि सिंपल सा आया था कि जैसे नियोनेटल मोर्टेलिटी है तो उसका मोस्ट कॉमन कॉज क्या होगा, ठीक है? जो नियोनेटल मोर्टेलिटी है ना उसमें मोस्ट कॉमन क्या डिजीज़ है जिसकी वजह से नियोनेटल मोर्टेलिटी है, ठीक है? मोस्ट कॉमन कॉज क्या है उसका? तो इससे रिलेटेड रिसेंट अपडेट्स पूछे गए हैं और एनआरएचएम, एनयूएचएम के बारे में सब कुछ पढ़ लेना, एनआरएचएम क्या होता है, कब लागू हुआ, ठीक है? इनके क्या-क्या इंडिकेशंस है, कौन-कौन से कंपोनेंट वो सारी चीज़ें पढ़ लेना आप, ठीक है? हेल्थ सेंटर के बारे में पढ़ना ही पढ़ना है, सीएससी, पीएससी सब सेंटर इन सब के बारे में पता होना चाहिए। अभी हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर जो जहाँ पे सीएचओ अपने पोस्टेड हैं, ठीक है? अपने सीएचओ भाई, तो वो भी आपके टॉपिक है जो रिपीट होते हैं बार-बार जिनसे वो होता है ना कि प्राइम टॉपिक्स है ये पे नोटसेट के हिसाब से, ठीक है? टाइफाइड पढ़ लेना, रेबीज़ पढ़ लेना, फूड पॉइज़निंग पढ़ लेना, कॉलेरा पढ़ लेना कि ये डिसीज़ेज़ को क्या-क्या होती है, इनके पॉज़िटिव एजेंट्स क्या-क्या होते हैं, मोड ऑफ ट्रांसमिशन क्या होता है अगर है तो, ठीक है? और इनको रोकते कैसे, इनके मोस्ट कॉमन वो साइन एंड सिम्पटम क्या होते हैं, मोस्ट स्पेसिफिक सिम्पटम क्या-क्या होते हैं, ठीक है? उनका ट्रीटमेंट मॉडलिटी पढ़ लेना, इनमें कौन-कौन सी ड्रग्स यूज़ की जाती है, कौन-कौन सी ड्रग ऑफ चॉइसेस होती है, वो सारी चीज़ें पूछी गई है आज तक, ठीक है? ड डेमोग्राफिक स्टेजेस जो 5 डेमोग्राफिक स्टडीज़ हैं, उनसे पूछा गया है कि कौन-सी स्टेजेज़ में क्या-क्या स्पेसिफिक में कब बर्थ रेट डिक्लाइन होती है, कब डेथ रेट डिक्लाइन होती है, कब स्टैग्नेंट हो जाती है, कब पॉपुलेशन बढ़ती है, कब घटती है, तो ये सारे पूछे गए हैं, ठीक है? इसमें कौन-कौन से ग्राफ्स बनते हैं और मलेरिया, डेंगू, वेक्टर बोर्न डिजीज़ ये तो मैं तो कहूँगा मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है नॉर्सेट के लिए, ठीक है? कि सारे मॉस्किटोज़ के बारे में पता होना चाहिए, मलेरिया, डेंगू इनके टाइप्स के बारे में पता होना चाहिए, इनके स्पेसिफिक जो साइन एंड सिम्पटम है, उनके बारे में आपको पता होना चाहिए और सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट है, वो इनकी ट्रीटमेंट मॉडलिटी, उनके बारे में सब कुछ आपको पता होना चाहिए, ठीक है? इसके बाद में आशा और आंगनवाड़ी वर्कर, इनके बारे में तो आपको पता ही होना चाहिए कि एक आशा और आंगनवाड़ी वर्कर कौन होते हैं, इनकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होता है, उनके और जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है ना, वो इसमें पूछा जाता है इनके फंक्शन, ठीक है? जो आशा और आंगनवाड़ी वर्कर है, इनके फंक्शन क्या-क्या होते हैं, इनके रोल क्या होते हैं कम्युनिटी लेवल पे, ठीक है? और ट्यूबरकुलोसिस, एचआईवी, लेप्रोसी मैं तो कहूँगा इनके जो ट्यूबरकुलोसिस जो है ना ट्यूबरकुलोसिस है या एचआईवी है, जो लेप्रोसी इनसे रिलेटेड जो प्रोग्राम्स है कम्युनिटी में जो चलाए जाते हैं, उन प्रोग्राम्स के बारे में आपको हर एक जानकारी होनी चाहिए कि ये प्रोग्राम कब स्टार्ट हुए, अभी रिसेंट में क्या अपडेट्स हैं उनके और सारी चीज़ आपको पता होनी चाहिए, ठीक है? और नेक्स्ट चीज़ जो इसमें वो मैंने पीडियाट्रिक्स में भी बताई है कि जो वैक्सीन है और बाकी सारी चीज़ें वो भी आपको पढ़ लेना, पीडिया में भी मैंने ये बताई है चीज़, ठीक है? कोल्ड चेन के बारे में सब कुछ पता होना चाहिए, टॉप वाले कंपार्टमेंट में क्या रखते हैं, फ्रीज़र में क्या रखते हैं, ठीक है? और कौन-सी जो वैक्सीन है वो कहाँ पे रखी जाती है। डायरिया और उसके मैनेजमेंट के बारे में पढ़ना, पीडिया में मैंने बताया था। रिकेट्सियल डिज़ीज़ के बारे में पता होना चाहिए, कौन-सी रिकेट्सियल डिज़ीज़ है, उनके मोड ऑफ ट्रांसमिशन क्या होते हैं, ठीक है? उनके पॉज़िटिव एजेंट्स क्या होते हैं। एंटीनेटल केयर गाइडलाइंस के बारे में पढ़ लेना, बिल्कुल कितने हेल्थ विज़िट होते हैं, कब-कब होते हैं। आईसीडीएस के बारे में पढ़ लेना आप, ठीक है? न्यूट्रिशनल गाइडलाइन जो भी होती है प्रेग्नेंट और लैक्टेटिंग मदर्स के लिए, उनके बारे में सब कुछ पढ़ लेना आप, ठीक है? और उसके अलावा डिज़ास्टर मैनेजमेंट और हेल्थ कम्युनिकेशन बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है और एयर एंड वाटर पॉल्यूशन इनसे क्वेश्चन पूछे गए हैं, ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है बट मेरे हिसाब से इनसे क्योंकि 2-3 बार क्वेश्चन्स आए हैं तो पढ़ लेना इनको सिंपली, ठीक है? सीवेज मैनेजमेंट बस पढ़ लेना, जो भी 2-4 लाइन से उसके बारे में पढ़ लेना। टिक्स, माइट्स, लव्स बहुत इंपॉर्टेंट है, इनसे क्वेश्चन पूछे गए हैं। कौन-कौन सा टिक होता है, कौन-सा माइट होता है, कौन-सी डिजीज़ टिक से होती है, माइट से होती है, लव से होती है, ठीक है? फर्टिलिटी इंडिकेटर इनके फ़ॉर्मूलाज़ कैसे इनको सोल्व करते हैं, उनके बारे में क्वेश्चन पूछे गए हैं, आपको सोल्व करना भी आना चाहिए और वो होता है ना कि बिना पेन उठाए सोल्व कर लो, इस हिसाब से आपको फ़ॉर्मूलाज़ याद होने चाहिए, ठीक है? सारे जो फ़ॉर्मूलाज़ है फर्टिलिटी इंडिकेटर को लेके न्यूट्रल मोर्टेलिटी है या नेट रिप्रोडक्टिव रेट है या कोई भी आपके रेट है, ठीक है? उन सब के फ़ॉर्मूलाज़ आपको टिप्स पे होने चाहिए, ठीक है? एक लिस्ट बना लेना, एक पेज पे लिख लेना सारे फ़ॉर्मूलाज़, ठीक है? और फैमिली प्लानिंग मेथड्स, कॉन्ट्रासेप्टिव जो मेथड्स होती है, जो फैमिली प्लानिंग मेथड्स है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और बहुत ही प्राइम टॉपिक है नॉट सेट के लिए, ठीक है? एंड ये वही जो सारे टॉपिक्स इंपॉर्टेंट है अगेन जो प्रीवियस ईयर में आ चुके हैं उनका एनालिसिस करके मैंने कलेक्ट किए हैं और 101% इनमें से आपके क्वेश्चन आने ही आने हैं। तो अपने रिवीजन में ये चीज़ ध्यान रखना कि जो आप अपना रिवीजन करो एटलीस्ट रिवीजन तो आपको सब कुछ ही करना है, जो आपने पढ़ा है उसका सारा रिवीजन करना है, लेकिन इन टॉपिक्स पे आपको ज़्यादा स्ट्रेस देने की ज़रूरत है, ठीक है? और टिल देन थैंक यू सो मच एंड ऐसे ही पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्ज़ाम।